आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हारने के बाद एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है और पाकिस्तानी साबिक स्किपर प्रोफेसर मोहम्मद हफीज ने कहा है कि 90s के प्लेयर्स उनके पर्सनल अचीवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब हम बात करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को कितने टाइटल्स जितवाए, आईसीसी टूर्नामेंट्स कितने जितवाए, तो उसके ऊपर शायद कई जो खाने हैं वो खाली रह जाएंगे। मोहम्मद हफीज़ जो आजकल हमने देखा है पीटीवी स्पोर्ट्स पर बैठ रहे हैं और गपशप करते हैं। मोहम्मद हफीज़ भी पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया में आप सबको प्रोफेसर हफीज़ का वो रिवर्स स्वीप खेलना एक फास्ट बॉलर को याद होगा, जिसमें हफीज़ आउट हो गए। पाकिस्तान हैज़ स्टार्टेड वेरी वेल, कामरान अकमल के साथ बैटिंग कर रहे थे। पाकिस्तान वो मैच हार गया था सेमीफाइनल, शाहिद आफरीदी क़यादत कर रहे थे। अब आते हैं दोबारा 90s के प्लेयर्स के ऊपर। जी हाँ, 90s के प्लेयर्स की बात की जाए तो वकार यूनुस हो, वसीम अकरम हो। सबसे पहले वकार यूनुस और वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पिक्चर शेयर की है और उसके ऊपर अपने रिकॉर्ड्स बताए हैं। वकार यूनुस की स्टैट्स उठाकर देखेंगे तो विदाउट एनी डाउट वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, उसमें वो एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे और बहुत दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े बल्लेबाज जो हैं उनके यॉर्कर से, इन स्विंगिंग यॉर्कर से वो उनकी टांगें कांपती थी। अब आ जाएं स्विंग के सुल्तान, जिनको जियो न्यूज़ ने लक़ब दिया स्विंग के सुल्तान, वसीम अकरम। वसीम अकरम की भी आप अगर रिकॉर्ड उठा कर देखें, उनका टेस्ट रिकॉर्ड उठा कर देखें, वनडे रिकॉर्ड उठा कर देखें, इस वक्त तक वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाली जो बॉलर हैं वो हैं वसीम अकरम। अब हम बात करते हैं वसीम अकरम साहब। 1996 वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान। पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में इंडिया से हार गया। पाकिस्तान वो जो मैच हारा उसमें कप्तान आमिर सुहेल थे। वसीम अकरम इंजरी के बायस खेल नहीं पाए। उसी मैच में पाकिस्तान वो मैच क्यों हारा, आपको याद होगा इंडिया के बल्लेबाज अजय जडेजा ने जिस तरह से धुनाई की, पिटाई की वकार यूनुस की और डेथ ओवर्स में पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार कर दिया। और आपको याद होगा वकार यूनुस का जो इकोनॉमी था उस मैच में वो 8 रन से ज़्यादा था। और 1996 बैक इन 1996 आपको ये भी याद हो कि जब भी 250 से ज़्यादा रन बनते थे तो अपोजिशन जो चेस करने जाती थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता था। लेकिन वो मैच पाकिस्तान हार गया कर्टसी पुअर बॉलिंग फ्रॉम वकार यूनुस, कर्टसी वसीम अकरम। 90s के प्लेयर वो मैच नहीं खेले थे। वसीम अकरम ड्रेसिंग रूम में हमें हाथ पर पट्टी बांधे दिखाई देते रहे और राशिद लतीफ़ विकेट कीपर थे। हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि राशिद लतीफ़ ने राजू को, लेफ्ट आर्म स्पिनर राजू को 2 छक्के लगाए और उसके बाद राशिद लतीफ़ भी आउट हो गए। तो 90s के प्लेयर्स की जब बात होती है, अब हम आते हैं 1999 के वर्ल्ड कप में, जिसमें शुएब अख्तर पाकिस्तान के लिए वो पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे। उसमें शुएब अख्तर की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी। अब हम सीधा चल रहे हैं फाइनल के ऊपर। छोड़ दीजिए हम बांग्लादेश से कैसे हारे। जी हाँ, 90s के प्लेयर्स आपको याद होना चाहिए कि बांग्लादेश की टीम उस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, इतनी तगड़ी टीम नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त हुई और उस शिकस्त के बाद बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिला था और बांग्लादेश की टीम ने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू की। वो मैच पाकिस्तान हारा। अब आइए फाइनल की जानिब। इजाज़ अहमद ये कहते हैं कि हमारी ये बात तय हुई थी कि जब हम मैच से एक दिन पहले डिनर पर गए तो सारी रात वहाँ पर बारिश होती रही थी। और बकौल इजाज़ अहमद वो ये कहते हैं कि मैंने वसीम अकरम को कहा था कि हम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेंगे। सडनली क्या हुआ, जब सुबह टॉस से पहले फिर इजाज़ अहमद वसीम अकरम के पास गए और कहा कि हमने टॉस जीतकर हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब टॉस हुआ वसीम अकरम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। और इजाज़ अहमद कहते हैं कि जब मैं ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ा था तो मुझे इमरान खान नज़र आए, वो उस वक्त वहाँ पर थे। इमरान खान ने मुझे बुलाया और मैंने उनसे कोई बातचीत की और मैंने उनको कहा कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला हुआ था, वसीम अकरम ने क्या कर लिया कि पहले बैटिंग कर ली। तो कहते हैं कि जब मैं उनसे मिलके जाने लगा कि मैंने जाके पैड करने थे तो मुझे आवाज़ आई, इजाज़ तुम मैच हार चुके हो। कहते हैं मैं एकदम मेरे जिसमें सनसनी पैदा हो गई कि ये इमरान खान ये बात क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर वही हुआ। 90s के खिलाड़ी, बड़ी टीम,
99 वर्ल्ड कप की जो टीम थी, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन टीम, जिसमें 7 या 8 मैच विनर्स हों, वसीम अकरम हो, वकार यूनिस हो, दो के वकार यूनिस उस टूर्नामेंट में एक ही मैच खेल पाए, वो था बांग्लादेश के खिलाफ और पाकिस्तान वो मैच हार गया था। वकार यूनिस, वसीम अकरम, मोइन खान, सईद अनवर, इंजमामुल हक, इजाज अहमद, सकलान मुश्ताक अपनी पीक पर थे, मैचेस जितवा रहे थे। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे। तो इन तमाम प्लेयर्स के होते हुए पाकिस्तान वो मैच हार गया। पाकिस्तान फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई। फिर 2003 का वर्ल्ड कप आइए, 90s के प्लेयर्स जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जिनके बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं, तो फिर मोहम्मद हफीज़ की ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त साबित होती है कि 2003 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता। और मुझे बताइए, उस वक्त भी वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे उसमें। अब हम आते हैं 2007 के वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान आयरलैंड से हारा। आपको वो सब तस्वीरें याद होंगी जब इंजमामुल हक रोते हुए, आखिरी मैच पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के साथ था, वो उस पर इंजमाम ने रिटायरमेंट ली, वो रोते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे आउट होने के बाद। उसमें पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर, उनकी डेथ हुई पाकिस्तान जब आयरलैंड से हारा। तो ये जब 90s के प्लेयर्स की बात होती है तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है। तो हम कैसे मान लें, कैसे ये समझ लें कि 90s के प्लेयर्स इस बात को समझ जाएं कि उनके अपने रिकॉर्ड्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब हम आईसीसी इवेंट्स की बात करेंगे, वर्ल्ड कप्स की बात करेंगे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफीज़ की बात करेंगे, तो खाने खाली नज़र आएंगे। इसलिए 90s के प्लेयर्स टीवी पर बैठकर भाषण ज़रूर दें, टीवी पर बैठकर लेक्चर ज़रूर दें, लेकिन पहले अपने गिरबान को भी झांकें कि वो किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें, किसी प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो मेरा ख्याल ये है कि प्रोफेसर हफीज़ ने जो पेंडोरा बॉक्स खोला है 90s के प्लेयर्स का, ये दुरुस्त बात है कि 90s के प्लेयर्स की पर्सनल माइलस्टोन्स, पर्सनल उनकी अचीवमेंट्स बहुत होंगी, लेकिन पाकिस्तान को कोई भी फतह दिलाने में नाकाम रहे। आप देख रहे थे के आसिफ एक्सक्लूसिव। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और देखते रहिएगा के आसिफ एक्सक्लूसिव।